देखिए उनके आपसी दोनों भाई में राजनीति को लेकर के चर्चा होना कि हम तेजस्वी जी की चर्चा होती है, इनकी चर्चा होती नहीं है, इसलिए उनका विरोध कर करके पूरे देश में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। इन लोग को माने शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि अगर भारत की भूमि में, बिहार की भूमि पे, सीता माई की भूमि पे हनुमान जी की चर्चा होगी, इस बात का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर वन किसी एक भी बात बता दिए, कभी उन्होंने बोला कि मुस्लिम को भगाओ, कभी उनका कोई बयान, हम तो बहुत देर से उनका देखते हैं हमेशा, कोई भी बयान निकाल के दिखाइए तो कभी कहें उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। को कोई नहीं वोट देगा इसलिए क्योंकि हिंदू ही हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करे तो हिंदू एक तरफ वोट गिराएगा ही। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं। पटना के नौबतपुर के तरेत पाली में उनका कार्यक्रम है। 13 तारीख से 17 तारीख तक वो वहाँ पर हनुमंत कथा का प्रवचन करेंगे। ऐसे में उनके आने को लेकर सियासत तेज है। तेज प्रताप यादव सहित आरजेडी के कई नेता उनके विरोध में खड़े हो गए हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम जैसी बात करेंगे तो उनका विरोध होगा। हमारे साथ पटना के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से सीधे जानते हैं कि कितने उत्साहित हैं और क्या उनका यहाँ आना, क्या किसी धर्म विशेष को लेकर कोई बात है। ये बताइए, जिस तरह से विरोध हो रहा है, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आएंगे तो हम लोग विरोध करेंगे, विरोध होना चाहिए एक धर्म? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो विरोध करके गलत कर रहे हैं। देखिए उनके आपसी दोनों भाई में राजनीति को लेकर के चर्चा होना कि हम तेजस्वी जी की चर्चा होती है, इनकी चर्चा होती नहीं है, इसलिए उनका विरोध कर करके पूरे देश में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। बाबा जो आ रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम लोग को बहुत खुशी है। अरे कम से कम तेज प्रताप जी भी उनसे जाकर के कुछ ज्ञान सीख ले कि कम से कम बिहार की जनता को मंत्री बने तो कुछ उनके लिए कल्याण कर रहे हैं। बताइए, और भी लोग हैं, ये बताइए जो आ रहे हैं उस पर सियासत जिस तरह से हो रही है, क्या लगता है बाबा को आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। वो तो किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए आ नहीं रहे हैं, वो तो शुद्ध रूप से हनुमंत कथा में आ रहे हैं। हनुमान जी की चर्चा होगी, हनुमान जी का महिमा मंडन होगा। अगर हम किसी ईश्वर को इस देश में आदमी पूजा नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? भारत में अगर हिंदू नहीं पूजा करेगा तो कहाँ करेगा? इसलिए बागेश्वर बाबा यहाँ आ रहे हैं और इसलिए राजनीति करने वाले कुछ लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, हनुमान जी की कथा का विरोध कर रहे हैं। इन लोग को माने शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि अगर भारत की भूमि में, बिहार की भूमि पे, सीता माई की भूमि पे हनुमान जी की चर्चा होगी, इस बात का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये कितनी ओछी मानसिकता है, इस बात का सब लोग को समझना चाहिए। सिर्फ राजनीति के लिए क्या लगता है ये राजनीति के लिए हो रहा है? आना चाहिए, क्या मानते हैं आप लोग पटना के? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? जब हम लोग यहाँ हिंदू हैं, अगर यहाँ हम लोग नहीं पूजा करेंगे कहाँ करेंगे? और बिहार वैसे भी अतिथियों का हमेशा से सम्मान करे। गुरु गोविंद सिंह की धरती है, कहाँ से आए देख बताइए, महावीर की धरती पे है। और बागेश्वर वन किसी एक भी बात बता दिए, कभी उन्होंने बोला कि मुस्लिम को भगाओ, कभी उनका कोई बयान, हम तो बहुत देर से उनका देखते हैं हमेशा, कोई भी बयान निकाल के दिखाइए कि कभी कहें उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, न कि उसको भगाना चाहिए, तो कभी नहीं बोले। अगर हम हैं तो मेरा घर बनना चाहिए, कौन सा बड़ा बुरा बोले हैं? ऐसा तो कुछ नहीं बोले जिससे लोग हिंदू मुस्लिम हो जाए। और ये तेज प्रताप अपना उनको कोई पूछ नहीं रहा था, अपने आप को चमकाने के लिए ये कर देंगे। वो 30 साल पहले वाला घटना छोड़ दीजिए कि आडवाणी जी को रोक दिए उनके पिताजी। आज की भाजपा है, ये कल्पना भी मत कीजिए कि रोकना तो दूर, कभी आप जाके एयरपोर्ट देखिएगा ना, क्या पता चल जाएगा आपको। वो 30 साल पहले वाली भाजपा नहीं है। देखिए बिल्कुल, तो यहाँ पर कई और भी लोग हैं। आप बताइए, जो बाबा आ रहे हैं, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या उनको पटना आना चाहिए, क्या मानते हैं? एकदम आना चाहिए। और उनको जो हिंदू से मुस्लिम बना है, क्रिश्चियन बना है, उस सब के हिंदू बनाना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। सब लगे हुए हम लोग। तो देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, अपनी अपनी राय सबकी है। आप बताइए, जो आ रहे हैं और इनका जो विरोध चल रहा है, कितना उचित है? सनातन धर्म को हम लोग मानने वाले हैं। बाबा आ रहे हैं, अच्छी बात है, आएंगे। नए जो युग के बालक हैं वो भी हनुमंत कथा सुनेंगे तो उनको भी ज्ञान बढ़ेगा। और जो विरोध कर रहे हैं, हम उनको भी कहें कि जाके बाबा का कथा सुने, हनुमान जी का, ताकि उनको बुद्धि विवेक बढ़े। विरोध हमारे बक्सर में देखिए, पहले तो उनको अपना धर्म लगता है हमको परिवर्तन कर लेना चाहिए। वो हिंदू होके, हिंदू सनातन होकर के भी और इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अपनी सेना को कल शायद लगता उतारेंगे बाबा के विरोध में। अब देखें, लेफ्ट राइट करा रहे, उससे क्या होगा? उनका खुद वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। हिंदू को हिंदू ही नष्ट करने में लगा हुआ, और इस तरह के हिंदुओं को हमको लगता है कि सब हिंदू समाज आने वाले समय में उनको नकार देगा कि हमारे आने वाले मंत्री हैं। वो लगता है कि आने वाले चुनाव में हमको लगता है कि उनको कोई नहीं वोट देगा, इसलिए क्योंकि हिंदू ही हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करे तो हिंदू एक तरफ वोट गिराएगा ही।
आने वाले समय में। पहले जाके वहाँ पे वो देखे, उनके पिताजी का शिलापट आज भी लगा हुआ है उस विद्यालय के लिए। विरोध करने का तरीका, लाइमलाइट में आने का तरीका, दोनों में अंतर होता है। अब उनका शायद लाइमलाइट कम हुआ हो तो लाइमलाइट के चक्कर में बोल रहे होंगे। विरोध तो नहीं है, विरोध हो तो देखिए आज आने दीजिए, समय नज़दीक है, समझ में आ जाएगा समर भूमि और रण भूमि में क्या अंतर होता है। वो तो तैयार कर रहे हैं, सेना तैयार हो रहा है। अरे सेना तैयार होता है, पांडव 5 आदमी थे, कौरवों का पूरा सेना था, हम लोग पांडव हैं। पांडव की सेना की जरूरत नहीं है, और पांडव के साथ खुद कृष्ण मौजूद हैं, और जिसके साथ कृष्ण मौजूद हैं उसको युद्ध में कौन हरा सकता है। देखिए, ये विरोध राजनीतिक विरोध है, ये वास्तविक विरोध है नहीं। अब अपना अपना लोगों को खेती चलाना है, तो जो जैसा जिसको लाभ लग रहा है कि हम ले सकते हैं, वो लाभ लेने में लगे हुए हैं। अब बाबा से हर किसी को कुछ न कुछ लाभ लेना है। अब उनको लग रहा है कि हम विरोध करके लाभ लेंगे, तो विरोध करके ले रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि हम सेवा करके लाभ लेंगे, तो सेवा करके लाभ लेने में लगे हुए हैं। तो सबका अपना अपना एक मुद्दा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ कार्यक्रम पे। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण है, उनको वोट लेना है, वोट का राजनीति है, अपना पर्सनल उनका अपना क्या है, ठीक है। हम लोग का जो काम है हम लोग अपना कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर किस तरह से कह रहे हैं कि अगर वो आ रहे हैं तो वो यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आ रहे हैं। लोगों जिनको उनमें आस्था है वो तमाम लोग वहाँ जाएं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है और जो लोग सियासत कर रहे हैं उनको भी वहाँ जाना चाहिए और हनुमंत कथा जो है वो सुनना चाहिए।